स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार के एरोमेटिक सेंटर सेलाकुई में वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिखाया। पहली बार देश में भंगजीरा की नई प्रजाति तैयार कर हर्बल सेक्टर में हलचल मचा दी है। सेलाकुई के वैज्ञानिकों को ओमेगा 3 से भरपूर खजाना हाथ लगा है। 8 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च की बदौलत भंगजीरा की नई वैरायटी तैयार हुई है। ये ओमेगा 3 से भरपूर है, साथ ही इसकी उत्पादकता भी सामान्य भंगजीरा से कहीं ज्यादा है। इस वैरायटी के लिए अमेरिका की यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट भी मिल गया है। अभी जो ये एक हमारा जो वैरायटी आई है, इसमें जो ट्रेडिशनल हमारा बीज था उसके मुकाबले दुगनी यील्ड है। लगभग 19 कुंटल पर हेक्टेयर इसका सीड प्राप्त होता है और पुराने में लगभग 9 कुंटल था। और इसमें जो ओमेगा 3 की परसेंट है वो 51 से बढ़ाकर हमने 58% किया है। और इस ओमेगा 3% को, सीड यील्ड को लेके हमने यूएस पेटेंट फाइल किया था, जो अभी इस साल हमें ग्रांट हो गया है। सेलाकुई के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार भंगजीरा की नई प्रजाति तैयार कर हर्बल सेक्टर में हलचल मचा दी है। भंगजीरा की इस नई प्रजाति में ओमेगा 3 की मात्रा 58.8% है, जो पहली प्रजाति से करीब 9% ज्यादा है। भंगजीरा की प्रजाति हार्ट को मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में फायदेमंद होगी। इससे उन किसानों को भी फायदा होगा जो इसकी खेती करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में ये वर्षा ऋतु की फसल है, तो ऑयल सीड क्रॉप जितनी है ज्यादातर रबी क्रॉप्स की है, लेकिन ये एक ऐसी खरीफ क्रॉप की है जो वर्षा पर आधारित ही ये पर्वतीय क्षेत्रों में कैश क्रॉप के रूप में मिलेगी, जिसे जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करते हैं। वर्षा आधारित ही बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स इसमें है। लगभग 2.5 लाख रुपए हेक्टेयर का इनकम इसमें होगा किसानों को। भंगजीरा के पौधे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों में काफी संख्या में पाए जाते हैं। घरों के आंगन में भी लोग इसे उगाते हैं और इसके बीज का इस्तेमाल चटनी बनाने में करते हैं। पेटेंट मिलने के बाद अब उत्तराखंड में विकसित हुई भंगजीरा की वैरायटी सुरक्षित हो गई है। अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करता है तो उसे उत्तराखंड से इजाजत लेनी होगी। एक ऐसा दौर चल रहा हो कि जब कोई नई चीज सामने ना आ रही हो, तमाम जद्दोजहद के बाद भी, कोविड-19 हो, तमाम चीजें हो, क्या है अभी जैसा डॉक्टर नृपेंद्र चौहान ने बताया कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे इसका विस्तार करना है। ऐसी एक नई चीज आए जिसका यूएस पेटेंट हो जाए, एक बड़ी उपलब्धि हो जाए, तो ये एक बुरे दिनों का सुखद अनुभव है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का। ये देखते 13 जिलों की 13 खबरें फटाफट अंदाज में। काशीपुर में भाकियू से जुड़े किसानों का धरना। 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। खतीमा में भूतपूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। पूर्व सैनिक साथी पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन मार्ग से मकानों को खतरा। सुरक्षा दीवार नहीं होने से धाराशायी हो सकते हैं मकान। लक्सर में एबीपी गंगा की खबर का असर। एसडीएम ने किया करणपुर गांव में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण। दबंगों ने स्कूल में भरा नाली का पानी। ढीरी में उप्पू किलिया खाल रोड के निर्माण में धांधली का आरोप। जहां ट्रीटमेंट होना चाहिए था वहां नहीं किया जा रहा काम। मसूरी में मनाया गया आईटीबीपी का 42वां स्थापना दिवस। शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पौड़ी जिले में इस बार धान की बम्पर पैदावार। डीएम ने खुद गांव आकर किया निरीक्षण। उत्तरकाशी में नहाते वक्त झील में डूबा बच्चा। पैर फिसलने की वजह से बच्चा झील में गिरा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की रोजगार को लेकर मीटिंग। 3.5 साल से रोजगार के आंकड़े देने का आदेश। कर्णप्रयाग में नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। पिथौरागढ़ में एक शख्स ने भाजपा नेता पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। रुड़की में बॉर्डर पर एंट्री में लोगों को परेशानी। कर्मचारियों की कमी के चलते रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी। और हरिद्वार से 17 सितंबर को होगी छड़ी यात्रा की शुरुआत। संतों ने हर की पौड़ी पर छड़ी को कराया गंगा स्नान।